नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पारा 50 पहुंचने को है। मोम तो इतने में पक्का पिघल जाए, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ता। गर्मी से बेहाल बच्चे बदहवास होने लगे। कशिश न्यूज ने जो तस्वीरें दिखाई, उन्हें कोई पत्थर दिल ही होगा जो देखने के बाद कहेगा कि तपती गर्मी में बिना पंखों के कमरे में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर बैठकर पढ़ाई करें। और पत्थर दिल जो अधिकारी हैं, एसी लगे घर से निकलकर एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, फिर उसी एसी वाली गाड़ी से निकलकर एसी वाले दफ्तर में बैठकर दिन बिताते हैं। उन्हें बच्चों की व्यथा का क्या आभास। लेकिन जिनका सपना है बिहार का हर बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, वो पत्थर दिल नहीं। बच्चों का हाल देख सरकार का कलेजा पसीज गया और फिर जारी हुआ स्कूलों की छुट्टी का आदेश। सरकार पिघल गए, पर के पाठक क्यों नहीं पिघले? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हुआ क्या। गर्मी का सितम, बच्चे बेदम। एम्बुलेंस बुलाइए सर को, फोन कीजिए वहाँ। गर्मी नहीं हो रही बर्दाश्त, स्कूल बंद करे सरकार। परीक्षा को बंद करे सरकार, पठन पाठन बंद करे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करें हुए पढ़ाई बंद करें। लोकतंत्र नहीं, अफसरशाही हावी, बच्चों की चिंता करे सरकार। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों हो गए? 47 डिग्री है, लू है। साफ से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। गर्मी से बच्चे हो रहे बेहोश, गंभीरता दिखाए सरकार। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गर्मी से त्राहिमाम, निशाने पर के पाठक। असल में के पाठक मानसिक रूप से विरेल्ड हैं। निशाने पर के पाठक, कार्रवाई करे सरकार। के पाठक का यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने निरस्त किया। यह स्वागत योग्य कदम है। नहीं पिघले के पाठक, पिघल गए सरकार। आम शिक्षक समुदाय, अभिभावक और छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। सवाल तो पूछेंगे। तो नौबत ऐसी आ गई कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इस मामले में पहल करनी पड़ी। राजनीतिक दबाव बन रहा था। विरोधी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में लगे थे और एक चरण का चुनाव बाकी है और फिर इस पर कार्रवाई हुई। बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को राहत पहुंचाई गई। लेकिन ये इतनी देर से क्यों? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, इन सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतिभा सहजे जुड़ी हुई हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो प्रतिभा जी, आपसे ये सिंपल सा और छोटा सा सवाल है कि आखिर बीते 2-3 दिनों से लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हो रही थी। हीट वेव को लेकर, हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर चेतावनी जारी हुई थी, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा था। 11-12 बजे उनकी छुट्टियां हो रही थी। दक्ष कक्षाएं अलग से 12 बजे 1:30 बजे तक चल रही थी। आखिर ऐसी परिस्थितियों पर क्या सरकार आंख मूंदे बैठी रहती है? नहीं जी, दीपक जी, देखिए ऐसा है कि सरकार चूंकि शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है कि बच्चों को शिक्षित करना है, लेकिन ये नहीं कि हमारे बच्चे हलाहल हों। तो जैसे ही सरकार के संज्ञान में यह आया कि भाई बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्णय स्कूल बंद करने का। तो जो भी अभिभावक हैं, स्कूली बच्चे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो सबों के लिए राहत भरी खबर है। और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया है। चलिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, एक कहावत है दीपक जी, सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या। तो यही स्थिति है सरकार की, क्योंकि यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज होती नहीं है ही नहीं। सरकार का इस्तेमाल समाप्त हो गया है और खास करके शिक्षा विभाग की वो स्थिति बना के रख दिया है पिछले 4 महीनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन नीतीश कुमार जी ने किया है। और लगातार इस समझ में नहीं आता इस बेलगाम अधिकारी को कहाँ से ताकत मिलती है।
जी। और ऐसे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश मानने को तैयार नहीं होते। आपने देखा टाइमिंग को लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा मचा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार इन सवालों को उठाते रहे और उसके बाद आपने देखा नीतीश जी ने निर्देश दिया था टाइमिंग को लेकर। निर्देश जाने के बावजूद भी ये जो तानाशाह बेलगाम अधिकारी है के पाठक, उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश का भी पालन नहीं किया। ऐसी हुकूमत, ऐसी इनकी हिम्मत को दाद देनी होगी। लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है, लेकिन ये तो अफसरशाही का गजब बिहार में देखने को मिल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री से भी अपने आप को ऊपर समझता है अधिकारी। और आप देख रहे हैं इनके लचर रवैये के चलते, तानाशाही फरमान के चलते आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल में गर्मी की छुट्टियां है, लेकिन सरकारी स्कूल को 6 मई को खोल दिया गया, 16 मई को खोल दिया गया। और आप देख रहे हैं ये 70 दिन के अंदर हीट वेव है, 43 डिग्री तापमान है, 48 डिग्री तापमान है। लगता है 15 साल के बाद इस तरह की जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। तपिश, लोग जहां तहां मतलब अचेत हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। और बिहार में खास करके स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग ने और ये जो बेलगाम अधिकारी है, किस तरीके से छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। बिल्कुल, तो क्या ये खिलवाड़ किया जा रहा है न सिर्फ छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के हित के साथ, बल्कि सरकारी व्यवस्था के साथ? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, जवाब हम लेंगे। लेकिन हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का पक्ष रखने के लिए मनोज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो परिस्थितियों को आपसे हम बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि एक तर्क दिया जा रहा है कि जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसका पालन किया जा रहा था, लेकिन हमने पहले देखा है जब शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था तो जिला स्तर पर भी आदेश पत्र जारी करके विद्यालयों में छुट्टी की गई, लेकिन क्या वो इस बार संभव नहीं था क्या? देखिए, जो अभी के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं और जो शैक्षणिक कैलेंडर की बात बोलते हैं, तो जरा वो क्या कैलेंडर है ये बिहार के जनता के सामने भी आना चाहिए। वो शैक्षणिक कैलेंडर कहाँ से लाए हैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को 800 घंटा पढ़ाना आवश्यक है, क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को 1000 घंटा। तो आप, ये तो सीधा सा गणित है, इसको कोई भी व्यक्ति जोड़ सकता है। प्रतिदिन 4 घंटे औसत से निकालें तो हो जाएगा काम। हो जाएगा। और इसमें रही कि ये कहते हैं कि एक शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है कि शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, जिसमें तैयारी के घंटे सहित है। तो तैयारी के घंटे कौन इनके यहाँ डिफाइंड करता है? इसीलिए मेरा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का और साथ ही साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का यह डिमांड रहा है हमेशा से शिक्षा विभाग से और भारत सरकार और बिहार सरकार से कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए, ताकि जो इसमें पदाधिकारी हो उनको शिक्षा का ज्ञान हो। और ऐसा नहीं हो कि कोई आईएएस अफसर आए और सरफिरा आईएएस अफसर हो तो पूरे विभाग को तहस नहस कर दे। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जरा ये बैठ के संगठन के साथ, या संगठन छोड़िए, हम भी प्रधानाध्यापक हैं, जरा डिबेट करें तो कि कहाँ इनका कौन सा ये शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन कर रहे थे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कितने कंडिका का इन्होंने अनुपालन किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसके किस किस कंडिका का ये अनुपालन करवा रहे हैं? कुछ नहीं। इनके मन में एकमात्र जो इनका ध्येय है वो ध्येय है कि शिक्षार्थियों को परेशान करो, शिक्षकों को परेशान करो। और इसमें पदाधिकारियों का अधिक दोष नहीं है, ये दोष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का है। आज देखिए कितनी विचित्र स्थिति है कि 2 तरह के पत्र आए हैं जी। हम लोगों के मोबाइल पर कोई पत्र एक तो आता नहीं है विधिवत जो आना चाहिए कार्यालय के पास, आता है व्हाट्सएप पर,
अब व्हाट्सएप पर दो तरह का पत्र है, एक मुख्य सचिव का पत्र है सभी जिला पदाधिकारी के नाम से कि 30 मई से लेकर और 8 जून तक विद्यालय बंद रहेगा, और दूसरे तरफ एक पत्र आता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वो प्राइमरी के लिए भी आजकल चिट्ठी जारी कर दे रहा है। कैसा ये प्रारंभिक लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक। हाँ, प्रारंभिक का गाइडलाइन जारी करने वाला ये माध्यमिक डायरेक्टर कौन होता है? और माध्यमिक डायरेक्टर का एक पत्र है, मतलब कहीं ना कहीं जो ये कार्यपालिका है अव्यवस्थित हो गई है, खासतौर पर अगर हम शिक्षा विभाग को देखें तो। मनोज जी, बिल्कुल अव्यवस्थित और मनमानी सारे आदेशों को VC के माध्यम से लिखता है जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कि VC में दिए गए निर्देश के आलोक में उसका कौन सा एविडेंस होता है। चलिए हम सरकार क्या कर रही है इस पर समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, और यह क्या सारा ठीकरा सरकार के मत्थे फोड़ा जाएगा? ये चुनावी माहौल के कारण हो रहा है क्या? तो आरोप लग रहा था शिक्षा व्यवस्था के बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार कार्यपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण न रखने के लिए जिम्मेदार सरकार। क्या चुनावी माहौल के कारण इस तरह का आरोप लग रहा है या फिर वाकई अव्यवस्था की स्थिति है? हम प्रतिभा से जैसे जानते हैं। जी प्रतिभा जी, क्या कहेंगी? जी दीपक जी, अभी की जो सरकार है, जिस तरीके से सरकार बिहार में काम कर रही है, अगर अभी कहा जाए कि अव्यवस्था या कुव्यवस्था, क्या इसे बिहार की जनता सही कहेगी? अरे भाई, बिहार में शिक्षा के लिए जितना काम सरकार ने किया है, आप याद कर लीजिए 90 से 2004 का बिहार क्या स्थिति थी। विद्यालय में बच्चे क्या स्कूल जाते थे? विद्यालय में पढ़ाई होती थी, शिक्षक थे। अरे उस समय की सरकार बच्चों को चरवाहा बनाना चाहती थी। उसको बदलते हुए नेता श्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, तब इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू किया। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के क्रम में जो जो कदम सही लगा सरकार ने और निर्णय लिया। अब रहा बात की पदाधिकारी, अब ये लोग तो चुनावी स्टंट बनाते हैं ना। पदाधिकारी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, पदाधिकारी चलते कहाँ से हैं? उनके आदेश कहाँ से निर्गत होते हैं? अरे भाई, सरकार के आदेश का अनुपालन पदाधिकारी नहीं करे, ये समझने वाली बात है। सब गलत बात है, सब चुनावी स्टंट है। ये लोग बस कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बोलना है। अरे जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी हैं, आप बताइए, जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हुई, किसके लिए? विद्यालय में पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए। सरकार ने बच्चों के स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना लाया, किस लिए? ताकि गरीब के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भोजन भी मिले। साइकिल योजना, पोशाक योजना, बच्चों का मुफ्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब बताइए, जो सरकार इतना काम कर रही है, आज बेटियां मैट्रिक पास करती हैं, खाते में 10,000 रुपए जाते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई करें। बेटियां इंटर करती हैं, उनके खाते में 25,000 रुपए जाते हैं ताकि वो आगे पढ़े। बेटियां ग्रेजुएट होती हैं, उनके खाते में 50,000 रुपए जाते हैं ताकि वो आगे पढ़े। अगर बच्चे UPSC करना चाहते हैं, सरकार 1 लाख रुपए प्रोत्साहन देती है उनको ताकि वो आगे तैयारी करें। अब बताइए, जो सरकार बच्चों के हित में, राज्य हित में इतना काम करे, उस सरकार पर ब्लेम करना कि सरकार क्या करती है, सरकार के पदाधिकारी नहीं सुनते। अरे भाई, ये सारे कार्य हैं सरकार के द्वारा, इसको सुनिश्चित कौन करता है? आखिर काम सरकार को पदाधिकारियों से ही लेना है। ऐसे ही किसी पदाधिकारी को अरुण जी के ले लेते हैं। अरुण जी, क्यों चुनावी स्टंट बना रहे हैं? देखिए दीपक जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं को थोड़ा सा भी शर्म नाम का कोई चीज नहीं। बहस हो रही किस बात पर? चले गए 90 के। अभी गर्मी के कारण, भीषण प्रचंड गर्मी के कारण पूरे व्यवस्था पर आप सवाल उठाएंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे क्या? व्यवस्था पर आप सवाल उठाएंगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? अरे सुनिए, हमारी सरकार इतना काम कर रही है और कुछ भी बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे क्या? अरे सुनिए ना। अरे सुनाएंगे ना अरुण जी, कौन सुन रहा है आपकी बात? बेचैन मत होइए ना, पानी पीजिए, बहुत गर्मी। अरे हम कहाँ बेचैन हैं? बेचैन तो आप हैं, हम कहाँ बेचैन हैं?
अरुण जी, बुरा लगता है? अरुण जी जब जवाब 90 दे के लीजिए। दशक की बात होती है तो क्यों बुरा लगता है आपको? पहले सुन लिया कीजिए ना। अब सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा बोलिए हूँ। बोलिए। पूरे बिहार में सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई बच्चे बच्चियों छात्राओं की जान चली गई, इसके लिए कौन दोषी है? अभी भी जो आदेश जारी हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो बेलगाम श्रेय अधिकारी हैं के पाठक, मुख्यमंत्री जी का पुनः फिर आदेश मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसकी भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। दो तरह का लेटर निकला है, कहते हैं आदेश, मुख्यमंत्री जी का क्या वैल्यू रह गया? तो सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, इस बात को स्वीकार करिए। मुख्यमंत्री जी को सुनते कहाँ है, उनके निर्देश का पालन कहाँ होता है? आज भी दो तरह का लेटर निकला, हमारे शिक्षक नेता बता रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि यह आदेश भी एक सिलसिला अधिकारी है मानेंगे, अंतर डीएम को लेना पड़ेगा फैसला। नहीं, दूसरे आदेश को जरा ध्यान से पढ़ लिया जाए कि आदेश क्या है। सुनिए ना, आदेश निर्देश सदन के अंदर में मुख्यमंत्री का निर्देश कानून होता है प्रतिभा जी, इससे हम भी आहत हैं। लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम इस अधिकारी ने किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। सदन के अंदर ना हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सदन के अंदर पटल से न निर्देश जारी किया टाइमिंग को लेकर, क्या पालन आज तक हुआ? थोड़ी भी नैतिकता है तो कहिए मुख्यमंत्री जी को इस पर सफाई देने की। अरुण जी, उसको आप लोग दूसरे तरीके से कहते हैं ना, उन्हीं चीजों को आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं ना। सुनिए ना प्रतिभा जी, सुनिए ना, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज आपकी भी बच्ची, घर की छात्रा है, बच्चा, ईश्वर न करे, आज जो सैकड़ों हॉस्पिटल में है, विजुअल देख रहे हैं, पूरे बांका में, भागलपुर में, बेगूसराय में, हो सकता है आपके भी रिश्तेदार के बच्चे हो। क्या इस भीषण और तपती गर्मी में क्लास चलनी चाहिए? 6 बजे तक आप भी पढ़े लिखे होंगे, हम लोग भी पढ़े लिखे होंगे, मॉर्निंग 6 बजे कभी जीवन में क्लास गई थी क्या? ये क्या है? सरकार से भी ऊपर, आखिर सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, तभी तो चलिए, ये कह रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और इस बात की भी संभावना कम ही है कि ये आदेश क्या बरकरार रहेगा, कहीं गुंजाइश वो बता रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं कि कोई और आदेश पत्र न के पाठक की ओर से जारी हो जाए। बहरहाल इस पर हम प्रतिक्रिया लेने के पहले अरुण जी, आपके कथन में बस एक सुधार करना चाहता हूं। अब तक तमाम जिलों से आई सूचना के आधार पर किसी भी बच्चे की जो स्कूल पहुंचे थे हीट वेव या गर्मी के चलते मौत नहीं हुई है। बीमार जरूर बच्चे हुए हैं, अस्पताल में इलाज किया गया और सभी अंतिम सूचना मिलने तक खतरे से बाहर हैं। ये बस मैं छोटा सा सुधार करना चाह रहा था। बहरहाल मनोज जी, जो अरुण जी कह रहे हैं और प्रतिभा जी जो कह रही हैं, दोनों बातें आपने सुनी, क्या कहेंगी? क्या परिस्थितियां बनती दिख रही है? क्या सुधार की गुंजाइश बरकरार है? देखिए, इसमें हम लोगों का कहना है, जो शिक्षकों का पक्ष है, शिक्षक की जान चली गई, शिक्षक की जान गई है। अरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने उस समय छात्र का कहा था अरुण जी। हम आते हैं इसमें, छात्र का भी जा सकता है ना। नहीं, अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार जी, नहीं, आपने जो दोबारा आपने अब जो कहा उसमें मैं कोई सुधार नहीं कर रहा हूं। आपने बच्चे की मौत की बात कही थी, बस उसमें आपके कथन में अब तक जो उपलब्ध जानकारी है, दोनों में फर्क होता है अरुण जी। दीपक जी, जो सरकार बच्चों के लिए इतना काम कर रही है, उससे ज्यादा आपको फिक्र है क्या बच्चों की? 14 करोड़ की आबादी है, ये कौन तय करेगा कौन किस पर्पज से मौत हो गया? अरे भाई, उन बच्चों के लिए ना, वही तो हम कह रहे हैं। अब तक तमाम जिलों से हमारे संवाददाता ने स्कूलों में बच्चों की बीमारी को लेकर ये जो खबर पहुंचाई है, अब तक उसमें जान जाने की कोई खबर बच्चों की नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ, आप दहशत मत फैलाइए। बाकी आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो आपकी बात आपकी जगह पर है। मनोज जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज जी, इसमें यही बात होती है, भाषाई स्तर पर अरुण जी बोलने में जो अरुण बाबू, हाँ, भाषाई स्तर पर उन्होंने जो कहा, ये बात बिल्कुल है कि पूरे राज्य से फीडबैक है जी, और मौसम के चलते बच्चे बीमार हुए हैं। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, संख्या गिना रहे हैं। हम आते हैं मूल विषय पर जी। मूल विषय यह है कि पक्ष विपक्ष, यदि वास्तव में विपक्ष का भी जैसा मंशा है वो शिक्षा के प्रति
सोचते हैं, सोच रहे हैं 90 के दशक में जो हुआ सो हुआ। पक्ष के लोग तो कहते हैं कि हमें कर ही दिए। तो बैठ के क्या ये पदाधिकारी को बुलाकर, जहां शिक्षक प्रतिनिधि भी रहें, कैसे विद्यालय संचालन होगा ये निर्धारित किया जा सकता है। पूर्व में होते रहा है। हमारा जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है वो आजादी से पहले का संगठन है। और एक मिनट जरा साहब बोल, हमारी बात को रखने दीजिए। आप रखिएगा, एक सवाल है आपसे, इसको भी आप ऐड कर दें। ये 90 की बात कर रहे थे, क्या लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में शिक्षक प्रतिनिधि से मिलके बात नहीं होती थी? हाँ, वही चीज पर हम आ रहे हैं। आप पूरी बात तो सुनिए अरुण जी, आप पूरी बात तो सुनिए। आप बात किसकी सुनते थे? आप तो लाठी दिखा करके ना। ठीक है प्रतिभा जी, अब वक्त कम है, एक प्रतिक्रिया मनोज जी की पूरी ले लेते हैं। बात करने की प्रक्रिया थी और उससे निदान हो जाता था समस्या का। लेकिन अभी वर्तमान में जो ग्रीष्मावकाश होता था आजादी के बाद से, तो हर एक जिला, प्रारंभिक विद्यालयों का हर एक जिला निर्धारित करता था, वहां हमारे शिक्षक प्रतिनिधि होते थे। और जनरली मई अंत और जून फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक ग्रीष्मावकाश होता था। लेकिन एक ऐसे पदाधिकारी आए जो कि मौसम को भी बदल दिए और 15 अप्रैल से 15 मई तक ग्रीष्मावकाश कर दिया। यहाँ पर निश्चित तौर पर जो हमारे सत्ता पक्ष के बैठे हुए हैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि वास्तव में यदि आप लोग ये करते हैं तो वहीं टोकना चाहिए। मौसम कोई व्यक्ति बदल सकता है क्या? ग्रीष्मावकाश जब खत्म हो गया तो गर्मी, वो अवकाश हुआ ही नहीं, उसमें शिक्षक भी आए, बच्चे भी आए, मध्याह्न भोजन भी चला। तो इस तरह से एक तो बाल अधिकार की बात आप करते हैं और बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कितना पढ़ाया जाए, आपके यहाँ कोई इसका पठन पाठन का कोई सर्कुलर नहीं बना हुआ है। शिक्षक कितने बजे आए, कितने बजे जो है सो बच्चे आए। लेकिन आपका एक पहले एजुकेशन कोड हुआ करता था, जब नियम अधिनियम बदले हैं तो आप एजुकेशन कोड में बदलाव करिए और एक एजुकेशन कोड बनाइए। शिक्षक संघ की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे और व्यवस्था में सुधार को लेकर सभी पक्षों से राय मशवरा जरूर किया जाए, कम से कम ये बात तो उभर कर सामने आ रही है। और जो 17 साल में कोशिशें हुई है व्यवस्था में बदहाली को दूर करने की, जैसा प्रतिभा जी कह रही हैं, शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए उन 17 सालों के प्रयास में बीते 7-8 महीने में किए गए काम, जो विभाग के अधिकारी जिन पर मनमानी करने का आरोप लगता रहा है, न सिर्फ विपक्ष की ओर से बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से भी, वो उस पूरे किए कराए पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त लग रहा है। तो व्यवस्था दुरुस्त हो, ये सबकी मांग है और बच्चों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बीमार पढ़ने नहीं जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना ध्यान आगे से रखा जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, प्रतिभा सिंह जी और मनोज कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।